हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, क्योंकि कल जो लाइव क्लास होने वाली थी कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण वो लाइव क्लास आपकी नहीं हो पाई, जिसके कारण हमें एक रिकॉर्डेड वीडियो देना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स, कुछ दिनों के बाद ये टेक्निकल इश्यू जो है सही हो जाने से फिर आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए सॉरी, क्योंकि कल लाइव क्लासेस नहीं चल पाए क्योंकि टेक्निकल इशू था। इसलिए स्टूडेंट्स, चलिए आज इसका मैं जो रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूं, इस वीडियो को चैप्टर वाइज दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले फिर कहना चाहेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। स्टूडेंट्स, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। संघर्ष की रास्ते में आने वाली किसी भी कठिनाई से, संघर्ष की रास्ते में आने वाली किसी भी कठिनाई से कभी घबराना मत स्टूडेंट्स, कभी मत घबराना, क्योंकि मेहनत करता जा, बस देखना एक दिन तुझसे मिलने हो सितारा भी आएगा, सितारा भी आएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपको अपने चैनल यूटलेस कैरियर इंस्टीट्यूट पे वेलकम करता हूं। अब चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बोला है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि इसमें हमारे चारों तरफ के बारे में बात किया है। सराउंडिंग्स मतलब चारों तरफ, यानी कि स्टूडेंट्स कह रहा है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि मैटर मतलब होता है पदार्थ, और इन मतलब होता है में, आवर मतलब होता है हमारे, और सराउंडिंग मतलब चारों तरफ। यानी कि स्टूडेंट्स, हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ जितने भी मैटर हैं उसका क्या करना है, हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, किस स्टेट यानी कि अवस्था में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैटर क्या होता है। हमारे चारों तरफ की चीजों के बारे में जानना है, तो सबसे पहले जानते हैं वो चारों तरफ की चीजें होती क्या है। सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट इज मैटर। स्टूडेंट्स, कह रहा है कि मैटर विच हैज मास, क्या कह रहा है, मैटर एनीथिंग विच हैज मास, यानी कि वह कोई भी चीज हो, क्या हो, वह कोई भी चीज हो जिसके पास क्या हो, मास हो, क्या हो, मास हो, एंड ऑक्युपाई सम स्पेस, यानी कि वह कोई भी चीज हो जो क्या करे, जिसके पास मास हो एंड ऑक्युपाई सम स्पेस, और वह स्थान घेरे, उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। यानी कि एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी कि वह कोई भी चीज जो जिसके पास क्या हो, कुछ द्रव्यमान हो और वो क्या करे, जगह को घेरे, उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, मैं जिस मार्कर से पढ़ा रहा हूं, ये भी क्या है, एक प्रकार का मैटर है। इसके पास भी कुछ मास होगा, द्रव्यमान होगा, और ये भी क्या करता है, अगर इसको मैं यहाँ पे रखूं तो देखिए कुछ क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का मैटर है। स्टूडेंट्स, अगर मैं अपना एक डस्टर लेता हूं, डस्टर जिससे अपने व्हाइट बोर्ड को क्लीन किया जाता है, तो स्टूडेंट्स अगर इसको लूं तो ये भी क्या है, इसके पास भी कुछ क्या होगा, कुछ द्रव्यमान है, कुछ मास है, और अगर मैं इसको क्या करता हूं, अगर इससे साफ करता हूं तो ये क्या करता है, कुछ कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, इसलिए क्या है, ये भी एक मैटर है। स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैं ये कहूं, यहाँ पे क्या है, एक कप है। स्टूडेंट्स, क्या है, एक कप है, मेरे को गिफ्ट में मिला था। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है, अगर इस कप को मैं लूं तो ये भी क्या है, इसके पास भी कुछ मास है, और ये मैं अपने हाथ पे रख रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, इतने दूर की एरिया को क्या कर रहा है, इतने दूर की एरिया को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। यानी कि इसके पास क्या है, कुछ मास है, और ये क्या कर रहा है, कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इसलिए क्या है, ये भी एक प्रकार का मैटर है। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस बॉटल को लूं तो बॉटल भी क्या कर रहा है, इसके पास भी कुछ क्या है, द्रव्यमान यानी कि मास है, और क्या कर रहा है, कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये भी क्या है, एक प्रकार का मैटर है। तो स्टूडेंट्स, इस मतलब पूरे यूनिवर्स में, यानी कि कह रहा है कि एनीथिंग, यानी कि कोई भी चीज हो जिसके पास क्या हो, मास हो, क्या हो, मास, हिंदी में इसको बोलते हैं द्रव्यमान, यानी कि जिसके पास क्या हो, मास हो, और वो क्या करे, ऑक्युपाई सम स्पेस,
और क्या करे, कुछ जगह को घेरे, उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैटर समझ में आ गया, यानी कि कुछ भी आप ले सकते हैं, टेबल हो गया, चेयर हो गया, फैन हो गया, कोई भी चीज हो, एनीथिंग जिसके पास क्या हो, कुछ मास हो और क्या करे, कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे, यानी कि जगह घेरे, उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब कह रहा है कि अगला टॉपिक इसमें कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, किससे बना है, पार्टिकल्स। हिंदी में स्टूडेंट्स कहते हैं कण, जिस क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो हमारे पदार्थ होते हैं वो पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको बायोलॉजी में बताया था कि आप लोग जानते भी होंगे कि सबसे पहले क्या होता है, हमारे शरीर को बनने के लिए, यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल होती है। जब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल मिलते हैं तब जाके टिश्यू बनता है, और जब बहुत सारे टिश्यू यानी कि ऊतक मिलते हैं तब जाके क्या होता है, ऑर्गन यानी कि अंग बनता है। जब अंग बन जाता है तब अंग तंत्र बनते हैं, और अंग तंत्र बनने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी तैयार हो जाती है। उसी तरह स्टूडेंट्स एक मैटर जो है वो भी क्या होता है, हमारे पार्टिकल से मिलके बना होता है। इसलिए स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, पढ़ना है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि हमारे पार्टिकल्स यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर जिस पार्टिकल से बना है उसके कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं पहला कैरेक्टर क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्टूडेंट्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि कह रहा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, यानी कि पदार्थ के जो कण हैं वो क्या होते हैं, आर वेरी वेरी स्मॉल। स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे एग्जांपल में मैं लेता हूं स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कि एक ग्लास है, क्या है, ग्लास है। अगर इस ग्लास में मैं क्या करूं, अगर इस ग्लास में पानी को अगर मैं डाल दूं, इस ग्लास में क्या करूं, अगर मैं पानी को डाल दूं तो एक पानी क्या है, H2O है, यानी कि स्टूडेंट्स इस पानी के कण क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये क्या है, बहुत छोटे छोटे, यानी कि वेरी वेरी स्मॉल है। जब बहुत सारे पार्टिकल्स मिल गए हैं तो सिर्फ हमें एक मैटर दिखाई दे रहा है। और ये क्यों इसको मैटर बोला है, क्योंकि पानी के पास भी क्या होता है, कुछ मास है, कुछ स्थान घेरता है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, क्या पानी के आपको पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स ये इतने छोटे होते हैं कि लगता है कि माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते हैं। तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। आपने समझ लिया कैसे छोटे छोटे होते हैं। इस ग्लास में अगर मैं इस पानी में लिया हूं, पानी को लिया हूं इस ग्लास में, तो इसका क्या है, जो इसके H2O है, H2O से मिलके यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके जो वाटर हमारा बना है, ये क्या है, उसके पार्टिकल्स इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि क्या है, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसी कारण क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। ये क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक है किसका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। कह रहा है स्टूडेंट्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि कह रहा है स्टूडेंट्स जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, क्या है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, यानी कि मैंने इसका एग्जांपल लिया है, तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, ये जिन पार्टिकल से मिलकर बना होगा स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है, उनके बीच क्या होता है, स्पेस होता है, जगह होता है। तो आइए स्टूडेंट इसको मैं दिखाता हूं कैसे होता है प्रूफ कि इसके अंदर क्या है, जगह, यानी कि इसके पार्टिकल्स के बीच कैसे स्पेस है। स्टूडेंट्स जैसे अगर मैं क्या करूं, इस ग्लास में अगर क्या करूं, अगर मैं शुगर डालूं, शुगर, अगर मैं इसको शुगर डालता हूं तो आप लोग देखेंगे क्या हुआ, शुगर मैं डालता जाऊंगा, एक समय ऐसा भी आएगा कि ये शुगर क्या हो जाए, गल जाएगा पूरा, वो तो गल जाएगा, कुछ एक दिन लगे या फिर 2 दिन लगे, बट गल जाएगा। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि इसका क्या है, जो वाटर का लेवल है, वाटर का लेवल है ये ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, इसी से हमारा प्रूव होता है कि हमारे जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच क्या है, स्पेस है। स्टूडेंट्स जैसे वो तो हम लोग शरबत बनाने के लिए क्या करते हैं, जल्दी जल्दी इसको घोल लेते हैं, जल्दी से घोल ले और सटाक दे मांग में। तो स्टूडेंट्स इसीलिए क्या होता है, जल्दी जल्दी घोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पीने के लिए उसको जल्दी जल्दी घोल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या है,
इसके मैटर, जो मैटर है ये, इसके पार्टिकल्स के बीच क्या है, जगह है। स्टूडेंट मैं इसमें कितना भी चीनी डाल दूं, कितना भी चीनी डाल दूं, इस पानी का लेवल ऊपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जो इसके पार्टिकल्स हैं, जिस पार्टिकल से मिल के बना है, उनके बीच क्या है, कुछ स्पेस होते हैं। देखते हैं आप लोग के पास यहाँ दिख रहा है, अगर मैं क्या करूं, यहाँ चीनी का पार्टिकल अगर चीनी फिर डाल दूं तो क्या होगा, ये गलने के बाद क्या होगा, कभी इसका लेवल ऊपर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पानी यानी कि जो इस पार्टिकल, जो पानी जिस पार्टिकल से मिलके बना है, इस पार्टिकल के बीच क्या होता है, स्पेस होता है। आप लोग को भी पता होगा, अगर आप शरबत बनाते होंगे तो चीनी उसमें आप कितना भी डाल लें, चीनी आप कितना भी डाल लें, उसमें क्या लेवल बढ़ जाता है, कभी नहीं बढ़ेगा पानी का लेवल। इसी से स्टूडेंट्स हमारा प्रूव होता है कि जो मैटर है ये क्या है, इनके पार्टिकल्स के बीच कुछ स्पेस होते हैं। अगर मैं इसको घोल लूं तो घोलने में अभी समय लगेगा स्टूडेंट्स। तो इसको आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप इसको आप घोल के अगर शरबत बना के पीना चाहें तो ये क्या होता है, घुल जाता है। और जो चीनी में एक्स्ट्रा डाला हूं, इसके पास वो पार्टिकल्स हैं, तो वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस है, उसी स्पेस में क्या होंगे, अपने आप को कवर कर लेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स पानी का लेवल क्या होता है, बढ़ता नहीं है। जैसे आइए देखते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर कोई बीकर लेता हूं, तो स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए मैं यह क्या है, वाटर है हमारा, H2O पानी। अगर मैं क्या करूं, इसके अंदर क्या करूं, अगर शुगर के कण डालूं, शुगर अगर डालूं तो क्या करता है, आप लोग जानते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि ये शुगर जो है क्या करेगा, नीचे आके क्या होता है, कोने में बैठ जाता है। क्या होता है, कोने में बैठ जाता है। और इसको आप लोग घर जाके इसका प्रैक्टिकल आप लोग कर सकते हैं। छोड़ दीजिएगा 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और एक मार्क कर दीजिएगा जहां पानी का लेवल था। देखिएगा वो बढ़ जाएगा, बट उसकी पानी की लेवल क्या होगी, नहीं बढ़ेगी। जिससे आप प्रूफ कर सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच क्या होते हैं, सब स्पेस होते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे पानी के मैटर के बीच, यानी कि जो हमारा मैटर है, उनके पार्टिकल्स के बीच क्या है, स्पेस कुछ दिखाई दे रहा है। तो जो ये चीनी के पार्टिकल्स हैं, ये क्या करेंगे, इसी स्पेस में आके क्या करेंगे, अपने आप को कवर कर लेंगे, और क्या होगा, पानी का लेवल यहाँ का यहाँ ही रह जाएगा। इससे हमारा प्रूव होता है कि पार्टिकल्स के बीच क्या होते हैं, कुछ स्पेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया है प्रैक्टिकली। देखिए अगर मैं इसको घोलूं तो घोलने लगूं तो समय लगेगा। आप लोग घर जाके इसको एक बार प्रैक्टिकल जरूर करिएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए अब देखते हैं कि अगला कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या कहता है। कह रहा है स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली क्या कह रहा है, कि कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी कि कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। जैसे एग्जांपल में स्टूडेंट हम लोग लेते हैं, देखिए एग्जांपल में मैं बता दूं आपको कि जैसे आप लोग क्या करते हैं, अगर सुबह पूजा करते हैं, पूजा करते होंगे, पूजा करने वाले बहुत होंगे, अगर पूजा करते होंगे तो आप लोग अगरबत्ती जलाते होंगे। तो अगरबत्ती जलाते हैं तो जो अगरबत्ती का धुआं होता है, अगरबत्ती का क्या होता है, जो धुआं होता है स्टूडेंट्स, आप लोग देखते होंगे वो क्या करता है, पूरे रूम को ऑक्युपाई कर लेता है। क्या कर लेता है, पूरे रूम को ऑक्युपाई कर लेता है और कॉन्स्टेंटली मूव करता है। क्या करता है, कॉन्स्टेंटली मूव करता है। इसलिए घर जाके इसका आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं, एक बार जरूर देख सकते हैं इसको। किसी रूम में अगर आप जलाते हैं तो पूरा रूम क्या होता है, पूरा रूम एकदम सुगंध से महकने लगता है। स्टूडेंट्स क्या करता है, सुगंधित हो जाता है पूरा रूम। इससे हमें पता होता है कि क्या मैटर क्या होता है, कॉन्स्टेंटली मूविंग करता है। क्या करता है, कॉन्स्टेंटली मूविंग भी करता है, यानी कि जो हमारा अगरबत्ती का जो धुआं है पूरे रूम को क्या करता है, ऑक्युपाई कर लेता है, पूरे रूम को क्या करता है, घेर लेता है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक भी आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब एक कैरेक्टरिस्टिक, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कह रहा है स्टूडेंट्स कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट क्या करता है, ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, ईच अदर अट्रैक्ट किए रहते हैं। बट ये होता है कि कोई स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया रहता है, कोई थोड़ा सा लूजली अट्रैक्ट किया होता है। स्टूडेंट्स चलिए अब इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि कैसे वो अट्रैक्ट किया रहता है। तो स्टूडेंट्स चलिए
अगर आप लोग को क्या करना है, अगर इसको लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए लिख सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए और घर जाके स्टूडेंट्स इसका प्रैक्टिकली जरूर आप करते रहिएगा और करके देख लीजिएगा इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं हम इसको समझते हैं। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक यानी कि एक दूसरे को कैसे क्या किया जाता है, अट्रैक्ट करता है, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं वो एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट किए जाते हैं। स्टूडेंट इसका जितना भी कैरेक्टरिस्टिक मैं बताया हूं इसको एक बार घर जाके आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। सभी सामान जो क्या होते हैं घर में मौजूद रहते हैं, इसको कर सकते हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स चलिए अब देखते हैं लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक बोला है। तो आप लोग ये भी देख लीजिए कि आप लोग सोच रहे होंगे कैसे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले ये आपका मार्कर ही है, क्या है, मार्कर है। ये क्या होता है, सॉलिड है। तो ये सॉलिड क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये मार्कर सॉलिड इसलिए है क्योंकि इसके जिस पार्टिकल से मिल के बना है वो क्या है, एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए हुए हैं। अट्रैक्ट मतलब आकर्षण करना, हिंदी में इसको बोलते हैं आकर्षण बल। जिसके कारण क्या किए होते हैं, अट्रैक्ट किए होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मार देंगे इसको। ऐसे तो मैं तोड़ नहीं पाऊंगा इसको, लेकिन अगर इसको हथौड़ी से मार दिया जाए तो टूट जाएगा, लेकिन क्या गल जाएगा, कभी नहीं गलेगा कभी नहीं। अगर इसको हथौड़ी से मार दूं तो टूट जाएगा बट गलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसके क्या है, जो इसके पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को क्या किए हैं, स्ट्रांगली क्या किए हैं, अट्रैक्ट किए हुए हैं। इसी कारण क्या होता है, टूट जाता है। तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि अब समझते हैं एग्जांपल से कैसे कौन स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया होता है और कौन थोड़ा सा लूजली अट्रैक्ट किया होता है। जैसे स्टूडेंट आप लोग देखे होंगे कि चौक देखे होंगे जिससे क्या होता है, पढ़ाया जाता है। एक चौक लेता हूं और एक आप लोग देखे होंगे कि जो हमारा पानी से बर्फ बनता है, मान लीजिए कोई आइस है, ठीक, और मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे नील लेता हूं। नील मतलब क्या होता है, कांटी। क्या होता है, कांटी। ये हो गया आइस, ये हो गया चाक और ये हो गया नेल। तो स्टूडेंट्स चलिए अब इसमें देखते हैं कौन स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, कौन स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है और कौन लूजली अट्रैक्ट होता है। स्टूडेंट जैसे मान लीजिए मैं एक चौक लिया हूं, क्या लिया हूं, एक चौक लिया हूं। तो अगर मैं आपसे कहूं इस चौक पे क्या करना है, हथौड़ी से मारना है। क्या करना है, हथौड़ी से मारना है। तो एक चाक अगर आप थोड़ी सी भी क्या करेंगे, थोड़ी सी भी हथौड़ी तेज से मारेंगे तो क्या होगा, चौक के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। यानी कि चौक क्या होगा, अलग अलग पार्ट में क्या होगा, टूट जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया, यानी कि इसको आप थोड़ा सा ही फोर्स किए हैं हथौड़ी से तो क्या हो गया, टूट गया है। बट अगर उसी के हिसाब से कहूं, अगर इसकी अपेक्षा मैं क्या करूं, आइस को लूं और उसी हथौड़ी से क्या करूं, आइस पे अगर मारने के लिए कहूं, बर्फ में मारने के लिए कहूं, तो क्या करेंगे, आप लोग मार के देखेंगे तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि इसकी अपेक्षा क्या हुआ है, इस पे कुछ अधिक फोर्स लगा है, लगेगा। एक बार प्रैक्टिकली आप लोग ये सब कर सकते हैं, सब चीजें आपके पास उपस्थित होंगी। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसकी अपेक्षा क्या करेंगे, इसकी अपेक्षा इसके पास क्या करेंगे, टूट तो जाएगा ये भी, बट क्या होगा, थोड़ा सा फोर्स अधिक लगेगा। किसकी अपेक्षा, चाक की अपेक्षा। इस पे फोर्स जो आप लगाएंगे हथौड़ी की, इसकी अपेक्षा इस पे आपका फोर्स ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि चाक की अपेक्षा, चाक के कंपैरिजन में जो इसके बर्फ के जो पार्टिकल्स हैं क्या है, उसकी अपेक्षा स्ट्रांगली बॉन्डेड यानी कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए हुए हैं। इसके पास क्या है, स्ट्रांगली अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है। क्या है, स्ट्रांगली आकर्षण बल यानी कि मजबूती वाला आकर्षण बल है पार्टिकल्स के बीच। तो स्टूडेंट्स समझ लिए। अब इसके बाद क्या होता है, ये टूट तो जाएगा दो हिस्से में या फिर किसी कई हिस्सों में टूट जाएगा, बट इसकी अपेक्षा क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा फोर्स लगेगी, क्योंकि इसकी अपेक्षा इसके जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए होते हैं। अब कह रहा है स्टूडेंट्स कि क्या हुआ, अब लेते हैं हम लोग नेल को, काटी लेते हैं, आप लोग घर में यूज करते हैं इसका। स्टूडेंट्स जब आप लोग इसको घर में कहीं अगर हथौड़ी से मार के दीवार पे लगाते हैं
तो स्टूडेंट्स आपको फील होता होगा इनकी अपेक्षा इसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। कांटी टूटती नहीं है, टेढ़ी हो जाएगी बट टूटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो नील है यानी कि जिस पार्टिकल से नील के बना है, इसके जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को क्या किए हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए हुए हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये टेढ़ी हो जाती है बट टूटती नहीं है। स्टूडेंट्स आपने समझ लिया, उसी पार्टिकल से भी बना है, ये भी एक मैटर है, इसको भी आपने मारा बट उसी हथौड़ी से बहुत कम फोर्स में हो गया। क्यों? क्योंकि चाक के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या किए हैं, अपने आप को थोड़ा लूजली अट्रैक्ट किए हुए हैं। उसकी अपेक्षा मैं आइस को लेता हूं, आइस भी टूट जाएगा, कोई चीज असंभव नहीं है। अगर इसको भी तोड़ देंगे तो ये भी टूट जाएगा, बट क्या होगा, इसकी अपेक्षा इसमें थोड़ा अधिक फोर्स लगेगा, हो सकता है समय भी कुछ अधिक लगे, क्योंकि इसके बीच क्या होता है, तो इसके बीच पार्टिकल्स हैं, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या है, थोड़ा सा इसकी अपेक्षा स्ट्रांगली है, इसके कारण इसकी अपेक्षा थोड़ा सा इसमें फोर्स अधिक लगेगा, समय भी अधिक लग सकता है। अब आइस है, आइस के बाद अब आता है नेल यानी हमारी कांटी। कांटी को अगर मैं लेता हूं स्टूडेंट्स, तो इसी कांटी को अगर आप दीवार पे मारते हैं और उसी हथौड़ी से मारते हैं तो ऐसा भी होगा कि इन दोनों की अपेक्षा क्या होगी, इसके पास फोर्स अधिक लगेंगे, इसको मारने पे क्या होगा, फोर्स अधिक लगेगा और ये क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा बट टूटेगा नहीं। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को क्या किए रहते हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड, यानी कि स्ट्रांगली क्या किए रहते हैं, अट्रैक्ट किए होते हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड किए तो बॉन्ड बनाए रहते हैं, एक दूसरे से क्या किए रहते हैं, जुड़े होते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब आगे हम लोग इसका अगला टॉपिक पढ़ते हैं, स्टेट ऑफ मैटर। तो आइए स्टूडेंट्स चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया हूं कि मैटर क्या होता है, जिसके पास कुछ मास हो और क्या करे, स्पेस ऑक्युपाई करे, वो क्या है, मैटर है। तो स्टूडेंट्स हमारे इस ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो सॉलिड में भी हैं, कुछ लिक्विड में भी हैं, कुछ क्या है, गैस के फॉर्म में है। तो वही कह रहा है कि अब चलते हैं हम लोग देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की कितनी अवस्थाएं, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। तो स्टूडेंट्स पहला जो स्टेट ऑफ मैटर पहले समझते हैं, कह रहा है कि देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। कितने स्टूडेंट्स होते तो 5 हैं, ठीक है, बट हमारे 9th के सिलेबस में क्या है, 3 ही स्टेट ऑफ मैटर क्या करना पड़ता है, पढ़ना है। इसलिए स्टूडेंट क्या है, इसका 3 हम लोग पढ़ेंगे, चौथा प्लाज्मा होता है और पांचवा होता है बोट आइंस्टीन कंडेंसेट। तो स्टूडेंट्स इसमें 3 इंपॉर्टेंट है और 3 ही 9th के सिलेबस में है, इसलिए स्टूडेंट हम लोग इसका क्या करेंगे, 3 ही मैटर के क्या करेंगे, स्टेट को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स पहला स्टेट ऑफ मैटर होता है क्या, सॉलिड। क्या होता है, सॉलिड, क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं जिसके पास क्या हो, कुछ मास हो और स्पेस ऑक्युपाई करे, वो क्या है, मैटर है। तो ऐसी चीजें सॉलिड के भी फॉर्म में हो सकती हैं, ऐसी चीजें क्या होती हैं, लिक्विड के भी फॉर्म में हो सकती हैं, और ऐसी चीजें क्या हो सकती हैं, गैस के भी फॉर्म में हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग एक खुद सोचकर बताइए कि क्या सॉलिड का शेप, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉलिड का शेप कैसा होता है। स्टूडेंट सॉलिड का सबसे पहले शेप बताइए, क्या सॉलिड का शेप डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है? स्टूडेंट्स इसका सॉलिड का जो शेप होता है हमारे क्या होता है, डिफिनिट होता है। डिफिनिट क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि आप लोग देख लीजिए, अगर मैं ये मार्कर लिया हूं, ये जो मेरे पास मार्कर है, अगर मैं इसको क्या करूं, डिफिनिट है। क्यों? क्योंकि अगर इसको मैं हथौड़ी से मार दूं टूट जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये डिफिनिट है, डिफिनिट है। लेकिन इसको अगर क्या करूं, कंप्रेस भी करूं तो कंप्रेस भी नहीं होगा, यानी कि अपनी शेप को क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो क्या है, इसके पास ये क्या है, सॉलिड है, यानी कि इसका शेप क्या है, डिफिनिट है। स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए अगर मैं डस्टर ही लूं, डस्टर, तो अगर इसको भी मैं क्या करूंगा, दाबता हूं या फिर हथौड़ी से मार दूंगा तो टूट जाएगा, बट ये क्या होगा, अपना शेप चेंज नहीं करेगा, जिस तरह है ऐसा ही रहेगा, बस ये क्या होगा, आधा हो जाएगा इससे या फिर किसी किसी भाग में टूट जाएगा। ये क्या करेगा, अपनी जो क्षमता है उसको कभी खोएगा नहीं, उसको भी टूटने के बाद भी अगर उसको दाबेंगे तो फिर उसी आकार का रहेगा, ठीक है। तो इसका क्या है, शेप फिक्स होता है इसका, यानी कि शेप क्या होता है, डिफिनिट होता है। क्या होता है, शेप क्या होता है, डिफिनिट होता है, यानी कि फिक्स्ड होता है। शेप क्या होगा,
डिफिनिट होगा यानी कि फिक्स होगा। स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम लोग देखते हैं इसका वॉल्यूम, यानी कि स्टूडेंट्स इसका वॉल्यूम का मतलब है जैसे मान लीजिए क्या अगर मैं इसको मार्कर को अगर ऊपर से नीचे लेके आ रहा हूं ऐसे तो क्या हो रहा है, इसकी कहीं वॉल्यूम जो इसकी है चेंज हो रही है, जैसा है वैसा ही रह रहा है। अगर मैं इसको फेंकता भी हूं तो क्या इसका कहीं आकार चेंज हो रहा है, इसलिए क्या है इसका शेप भी डिफिनिट होता है और इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, डिफिनिट होता है, डिफिनिट। वॉल्यूम भी क्या होता है, डिफिनिट होता है। स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम लोग देखते हैं इसका क्या टाइप। स्टूडेंट टाइप का मतलब होता है इसका प्रकार कैसा होता है। इसी को अगर मैं लेके समझूं तो स्टूडेंट्स इसका प्रकार क्या है, रिजिड है, क्या होता है, कठोर होता है, क्योंकि इसको मार देते हैं तो टूट जाता है, बट गलता या फिर पिघलता नहीं है, इसलिए इसकी टाइप क्या होती है, रिजिड होती है। तो स्टूडेंट इसका टाइप क्या हो गया, रिजिड। क्या होगा, कठोर यानी कि रिजिड, क्या है, रिजिड है। और स्टूडेंट्स अब चलते हैं इसकी देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड़न, इसका संपीड़न करना यानी कि इसको कंप्रेस करना। देखते हैं स्टूडेंट्स क्या इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। अगर मैं इसको दाब रहा हूं, इसको दाबता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, डस्टर है, डस्टर को मैं अगर ऐसे दाबता हूं तो कंप्रेस हो रहा है, नहीं कंप्रेस हो रहा है। अगर मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं लेता हूं तो इसको अगर दाबता हूं तो कंप्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि क्यों, क्योंकि इसका शेप क्या है, फिक्स है, वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, और ये क्या है, रिजिड है, जिसके कारण इसका कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होती है, नेग्लिजिबल के बराबर होती है, यानी कि ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है। इसलिए इसका कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल, क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी इसकी क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। क्योंकि इसको स्पेलिंग इसका सही से बना दें, नेग्लिजिबल, क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। अब स्टूडेंट्स अगला आता है इसमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि क्या है कि आकर्षण बल इसमें कैसा होता है। इसके पहले मैंने आपको बता दिया है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसकी आकर्षण, एक दूसरे को क्या किए रहते हैं, आकर्षित किए रहते हैं। जैसे स्टूडेंट हमारा ये क्या है, मार्कर है, ये भी मार्कर है, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, ये डस्टर है। तो स्टूडेंट इसका जो इसके जो तीनों हैं, तीनों क्या है, सॉलिड के फॉर्म में है, तीनों सॉलिड के फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि जिस भी पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं उनके बीच क्या है, अट्रैक्शन कैसा है, यानी कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट किए हुए हैं। तो यानी कि स्टूडेंट इसके पास क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब स्टूडेंट्स कह रहा है कि अगर ये लिया जाए, मान लीजिए तीनों मार्कर मैं लेता हूं, तीनों क्या है, सॉलिड है, तीनों क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड है तो अब इसके पास पूछ रहा है कि इसके बीच जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच स्पेस कैसा होता है, कम होता है कि ज्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स आपको भी पता होगा कि क्या होता है, इसके बीच स्पेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक दूसरे को स्ट्रांगली क्या किए जाते हैं, अट्रैक्ट किए जाते हैं। तो स्टूडेंट इसके पास क्या होता है, इसके पास स्पेस क्या होता है, मिनिमम होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके पास स्पेस क्या होता है, मिनिमम होता है। अब स्टूडेंट्स हमारा आता है लिक्विड। अब लिक्विड को देखते हैं, क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे देखिए लिक्विड है, लिक्विड है, तो कह रहा है सबसे पहले बताइए लिक्विड का शेप कैसा होगा। तो स्टूडेंट्स लिक्विड यानी कि तरल फॉर्म, यानी कि द्रव अवस्था। आप लोग को भी पता होगा कि द्रव कैसा होता है। जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए जो मैंने इसके पहले चीनी और पानी मिलाया था, ये शरबत तैयार हो चुका है, तैयार है। तो स्टूडेंट्स तैयार है, कुछ घुला है कुछ नहीं घुला है। अगर मैं इसको एक दिन छोड़ दूं तो ये घुल जरूर जाएगा, बट इसकी लेवल क्या होगी, नहीं बढ़ेगी। तो शरबत अगर तैयार है तो देखिए लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है ना, तो लिक्विड फॉर्म में है यानी इस समय है तो क्या है, गिलास के आकार में है, गिलास के आकार में है। बट अगर मैं इसको क्या करूं, अगर पी लेता हूं, प्यास लगा था, अगर पी लेता हूं तो देखिए ये क्या हो गया,
इसकी जो गिलास की आकार थी, जी पहले क्या था, गिलास के आकार में था, बट मेरे मुंह में आके क्या हो गया, कैविटी के आकार का हो गया, कैविटी के आकार का हो गया। अब कैविटी से जब मैंने उसको क्या किया, सॉल्वाइन किया है, अंदर किया है, तो फिर वो किसके आकार का हो गया, इसोफेगस के आकार में आ गया है। यानी कि इसका क्या है, इसका शेप क्या है, फिक्स नहीं है, जिसके कारण इसको हम लिखेंगे कि इसका शेप क्या होता है, इनडिफिनिट होता है। इनडिफिनिट यानी कि क्या होता है, नॉट फिक्स्ड होता है, यानी कि नॉट फिक्स्ड होता है। क्या होता है, नॉट फिक्स्ड होता है, इसका शेप क्या होता है, नॉट फिक्स्ड होता है। अब बात आती है इसके वॉल्यूम की। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूं, इस गिलास में क्या करता हूं, पानी लेता हूं, और एक बोतल है, ये पहले इस बोतल के आकार में है। अगर मैं इस गिलास में इसको डाल दूं, डालता हूं, देखिए गिलास में अगर इसको डालता हूं, अब वही पानी क्या हो गया, इस गिलास के आकार में आ गया। पहले बोतल के आकार में था, अब इस गिलास के आकार में आ गया। यानी कि जो इसकी वॉल्यूम है, जितना भी इसकी क्या हो गया, जितना इसका आयतन था, अब वो आयतन क्या हो गया, पानी का आयतन अब गिलास में आ गया, यानी कि अब इसके आकार में आ गया। और जब इस गिलास से मैं क्या करता हूं, इस पानी को अगर मैं पी लूं, तो फिर ये क्या होगा, मेरे मुंह की जो बकल कैविटी है, यानी कि जिस जो इसकी कैविटी है उसका आकार ले लिया होगा। और जब मैंने इसको सॉल्वाइन किया है, निगला है इसको पानी को, तो क्या आया, हमारे इसोफेगस में आया है, यानी तो क्या किया, इसोफेगस का आकार ले लिया है। यानी कि स्टूडेंट्स, इससे हमारा प्रूव होता है कि क्या है, इसके पास जो वॉल्यूम है वो भी क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, यानी कि क्या होता है, नॉट फिक्स्ड होता है, नॉट फिक्स्ड। क्या होगा, नॉट फिक्स्ड। अब आता है स्टूडेंट इसका टाइप। अब एक किस टाइप का होता है, हमारा सॉलिड तो रिजिड होता था, यानी कि हम लोग इसको कितना भी दाबते थे ये दबता नहीं था। बट पानी क्या है, टाइप, इसका टाइप क्या है, रिजिड नहीं होगा, इसका टाइप क्या होगी, फ्लूइडी होगी। यानी कि पानी क्या करता है, फ्लो करता है, द्रव चीजें क्या होती हैं, फ्लो करती हैं। जैसे तो इसका क्या होगा, फ्लूइडी होगा, टाइप क्या होगा इसकी, फ्लूइडी होगी। फ्लूइडी यानी कि ये क्या करता है, फ्लो करता है, बहता है। अब स्टूडेंट इसकी बात आती है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, अगर कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड़न, यानी कि किसी भी लिक्विड चीज को मैं क्या करूं, अगर दाबूं, कंप्रेस करूं, तो क्या वो आपसे कंप्रेस हो पाएगा। अगर मैं हाथ में पानी को अगर उसको लेके दाब दूं, कंप्रेस करूं, तो पानी रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी। इसलिए उसकी डिग्री क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर मानी जाती है। इसकी भी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, नेग्लिजिबल, यानी कि ना के बराबर होगी। अब स्टूडेंट्स आता है कि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इसके बीच का जो आकर्षण बल है, यानी कि जो लिक्विड है, ये हमारा पानी है, ये जिस पार्टिकल से मिलके बना है, इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, मिनिमम है कि मैक्सिमम है कि मीडिएटर है, यानी कि बीच में है, न ज्यादा कम है न ज्यादा अधिक है, यानी कि इसमें लिक्विड फॉर्म में है। इसका इसलिए इसका क्या होगा, स्टेट, यानी कि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये क्या होगा, न ज्यादा होगा न ज्यादा कम होगा, ये क्या होगा, मीडिएटर में होगा, यानी कि इसका क्या है, मीडिएट है, मीडिएट यानी कि मध्यम में है, मध्य है, दोनों के बीच है, ना ज्यादा हाई है और ना ज्यादा कम है। तो स्टूडेंट्स अब कह रहा है कि इसके बीच स्पेस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इसके बीच जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं, देखिए क्या है, इस अगर पानी को लेता हूं तो इसके पार्टिकल्स के बीच क्या है, स्पेस पूछ रहा है। तो इसके पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस है क्या होंगे, सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े दूर होंगे। इसमें क्या था, सॉलिड में बहुत कम था, क्या था, बहुत कम था, जिसके कारण क्या करते, एक दूसरे को क्या किए थे, अट्रैक्ट किए हुए थे। बट हमारे जो लिक्विड है, लिक्विड में क्या होगा, थोड़े इससे थोड़े दूर दूर होंगे, क्या होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे, यानी कि मान के चलिए इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मीडिएटर बोल सकते हैं, कि मीडिएट यानी कि मध्य में होंगे, न ज्यादा अधिक होगा न ज्यादा कम होगा। तो स्टूडेंट्स इसके भी बीच क्या बोल सकते हैं हम लोग, मीडिएट बोल सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स अगर आपको मीडिएट ना बोलना हो तो बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, थोड़ा सा, यहाँ पे मीडिएट अगर बोल रहे हैं तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बोल सकते हैं, थोड़ा सा अधिक है कंपैरिजन टू किसके, सॉलिड के,
थोड़ा सा, बट अगर छोटे से फॉर्म में लिखना है दोनों के बीचों बीच लिख सकते हैं मीडिएट, और नहीं तो लिखना चाहे तो कंपैरिजन टू सॉलिड भी लिख सकते हैं। ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इसमें थोड़ा सा कम होगा, इसमें लिख दीजिए मिनिमम, थोड़ा सा कंपैरिजन है, सॉरी इसमें थोड़ा मिनिमम लिख दीजिए कंपैरिजन टू सॉलिड, ये भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या स्पेस क्या है, थोड़ा कम है, जिसके कारण एक दूसरे से क्या किए हैं, अट्रैक्ट किए हुए हैं, तो इसमें लिखना हो इसमें लिख दीजिए थोड़ा सा मैक्सिमम कंपैरिजन टू सॉलिड, इसमें थोड़ा अधिक होगा, जो इसकी स्पेस होगी थोड़ी अधिक होगी कंपैरिजन टू सॉलिड। तो स्टूडेंट्स अब सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, अब स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं गैस की तरफ। स्टूडेंट्स देखते हैं, अब आप खुद सोचिए, गैस हमारे पूरे वायुमंडल में, हमारे पूरे इस पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेज हैं, तो क्या गैस आपको दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं। जब आपको दिखाई नहीं देते तो क्या उसका आकार फिक्स है, फिक्स नहीं है, तो इसलिए स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, आकार क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, जिससे इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉट फिक्स। क्या है, नॉट फिक्स। ठीक, अब आता है यहाँ पे वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम बताइए, आयतन इसका क्या, तो स्टूडेंट्स अगर इसका शेप फिक्स नहीं है तो क्या इसका आयतन फिक्स होगा, आयतन भी क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, इसलिए इसका गैस का भी क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है क्या होता है, नॉट फिक्स्ड होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसका क्या है, टाइप, तो आपको भी पता है हवा क्या होता है, फ्लूइडी होता है, बहता है, फ्लूइडी यानी कि क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक, अब आ रहा है इसकी कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, अब बात इसकी कंप्रेसिबिलिटी की आती है, तो इसमें सॉलिड में क्या था, नेग्लिजिबल था, लिक्विड में भी क्या था, नेग्लिजिबल था स्टूडेंट्स, बट अब बात इसमें आ गई गैस में। स्टूडेंट्स याद रखिएगा क्या होता है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है जो बहुत हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, जैसे आप लोग के घर जिस घर से जिस गैस से खाना बनता है उसके अंदर जो गैस होते हैं एक दूसरे से क्या किए हैं, कंप्रेस किए रहते हैं, जिसके कारण वो क्या हो बंद रहता है, और क्या करते हैं एक दूसरे के जो पार्टिकल्स आपको पता है क्या करते हैं, मूव भी करते रहते हैं, जिसके कारण वो बंद होने के कारण क्या होता है, पूरा कंप्रेस रहता है गैस, गैस का जो मुंह बंद किए रहते हैं वो क्या रहता है, कंप्रेस किया रहता है, पार्टिकल्स अंदर मूव करते हैं, क्या करते हैं, बाउंड्री से, सिलेंडर का जो बाउंड्री होता है उससे लड़ते रहते हैं, बट क्या होते हैं, बाहर नहीं आते हैं, क्यों, क्योंकि हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, जिसके कारण क्या होता है, हाई कंप्रेस होने के कारण उसी में रहते हैं उसके पार्टिकल्स, समझ में आ गया। तो इसलिए इसका क्या होता है, नेग्लिजिबल, सॉरी इसका जो कंप्रेसिबिलिटी होती है क्या होती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी। अब स्टूडेंट्स कह रहा है कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि स्टूडेंट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको खुद पता है कि एयर क्या होते हैं, इधर से उधर बहते रहते हैं, यानी कि इनके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, क्या होगा, मिनिमम, क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है तो स्पेस क्या होगा, आपको ही पता है गैस कभी इधर से कभी इधर, कभी इधर से इधर होते रहते हैं, इसके लिए इसके कारण क्या होता है, इसके बीच स्पेस भी क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इसको भी क्या लिख देंगे हम, मिनिमम। अब चलिए स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो आइए स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं हम लोग यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि स्टूडेंट्स कह रहा है कि इसमें जो अगला टॉपिक है बोल रहा है यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, यूनिट मतलब इकाई, ऑफ मतलब काटे की, हिंदी मीडियम वाले भी इसको समझते रहेंगे। स्टूडेंट्स यूनिट ऑफ टेम्परेचर यानी कि यूनिट मतलब होती है इकाई या फिर मात्रक, ऑफ मतलब काटे की, और टेम्परेचर मतलब होता है तापमान, यानी कि तापमान की यूनिट क्या क्या होती है, आपने जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया। अब अगली टॉपिक क्या है इसमें, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है। स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे तापमान की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, और क्या होता है, डिग्री सेल्सियस भी होता है। स्टूडेंट टेम्परेचर के क्या होते हैं, कितने यूनिट होते हैं, बट इसमें अगर पूछता है कि एसआई यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर
तो आप लोग क्या बोलेंगे, केल्विन। यानी कि टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन होती है स्टूडेंट्स। और इसमें अगला हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 273.15 केल्विन। स्टूडेंट्स 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन। स्टूडेंट्स इतना होता है, बट इसमें जो हम लोग इससे ज्यादा से ज्यादा यही पूछता है यूनिट बता दीजिए टेम्परेचर का, और नहीं तो इस चैप्टर से अगर आना होता है स्टूडेंट तो बस न्यूमेरिकल्स आते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। उसके लिए जो एक हमारा फार्मूला होता है, क्या करता है, बस यही पूछेगा, इतने टेम्परेचर को दे देगा, इतने केल्विन टेम्परेचर को देके डिग्री सेल्सियस में पूछ देगा, या फिर डिग्री सेल्सियस को देके केल्विन में पूछ देगा। तो उसके लिए स्टूडेंट्स एक फार्मूला होता है, देखिए वो फार्मूला क्या होता है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। स्टूडेंट्स इसमें 273 मैंने क्यों लिया, क्योंकि स्टूडेंट्स कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो दशमलव से बहुत डरते हैं, डेसिमल से क्या होते हैं, डरते हैं, जिसके कारण अगर मैं न्यूमेरिकल में दशमलव अगर ले लूं, डेसिमल ले लूं, तो क्या होता है, उनके लिए क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स डेसिमल हम लोग नेग्लिजिबल वहां पे कर देते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। अगर आपको ऑप्शनल अगर आता है तो इसके लिए आप याद रखे रहिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, 273.15 केल्विन। बट अगर न्यूमेरिकल पूछे तो न्यूमेरिकल में आप 273 ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल अगर मैं एक लूं तो फार्मूला स्टूडेंट्स याद रखे रहिएगा कि टेम्परेचर इन केल्विन बराबर होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसका क्या करूं, अगर इसका एक एग्जांपल लूं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में दे दिया कि 25 डिग्री सेल्सियस है, क्या करिए 25 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू केल्विन। क्या करिए इसको 25 डिग्री सेल्सियस जो दिया है इसको क्या करिए केल्विन में कन्वर्ट करिए। तो स्टूडेंट्स हमारा जो फार्मूला है कह रहा है कि टेम्परेचर इन केल्विन, तो टेम्परेचर इन केल्विन यानी कि केल्विन में कह रहा है, तो टेम्परेचर इन केल्विन के बराबर क्या हो गया, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिग्री सेल्सियस में कितना दिया है आपका 25 डिग्री सेल्सियस, प्लस क्या करना है हमें, जो हमारा फार्मूला कहता है प्लस 273। आगे समझ में 273, यानी कि स्टूडेंट्स अगर मैं इसको क्या करूं 25 डिग्री सेल्सियस और 273 को क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो क्या आ जाएगा 273 यानी कि 5 3 8 7 2 9 और 298 केल्विन। क्या आ जाएगा 298 केल्विन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल में आपने देख लिया 25 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू केल्विन, क्या करना है केल्विन में इसको क्या करना है कन्वर्ट करना है। तो आपने देखा है टेम्परेचर इन केल्विन बराबर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी कि स्टूडेंट्स केल्विन बराबर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी कि के बराबर कितना आ जाएगा 298 केल्विन। स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या हो, अगर यहीं पे कह दे एक अगला एग्जांपल में आपको पूछ दे कि क्या करना है, अगर केल्विन में दे दे और डिग्री सेल्सियस में पूछ दे, तो स्टूडेंट्स मान लीजिए अगर पूछता है, मान लीजिए उसी को कह देता है, एक अगला एग्जांपल अगर मैं लूं, अगर कहता है स्टूडेंट कि मान लीजिए 300 केल्विन दे दिया, ठीक, और कह दिया कन्वर्ट इनटू क्या करना है डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसको केल्विन को क्या करना है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स जैसा आप लोग फार्मूला देखे हैं केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी कि इसमें केल्विन दे दिया है, क्या किया है 300 दे दिया है, डिग्री सेल्सियस पूछा है प्लस 273, यानी कि स्टूडेंट्स आप लोग देखे होंगे या फिर आप लोग मैथ में पढ़े भी होंगे कि अगर इक्वल टू के इधर अगर कोई भी है, अगर प्लस चिन्ह के साथ है, तो अगर मैं इक्वल टू के इधर बुलाऊं तो क्या होता है वो निगेटिव में आ जाता है, यानी कि माइनस
273 बराबर डिग्री सेल्सियस। अगर इसमें से मैं घटाऊं तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, और यहाँ पे बचा 9, 9 में 7 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 0, यानी कि क्या हो गया 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिग्री सेल्सियस बराबर क्या आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस बराबर क्या आ गया 27 डिग्री, क्या आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। कहां चलते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स जो हमारा अगला टॉपिक होता है वो है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। क्या है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स आपने देखा है कि कोई भी मैटर हो क्या है उसका 3 स्टेट होता है, या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, और गैस आपने देख रखा है। तो स्टूडेंट्स जो मैटर होता है उसके क्या होते हैं 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर यानी कि जो मैटर की अवस्था है, जो स्टेट है उसको क्या करना है चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं किसी भी मैटर की अवस्था को क्या किया जाता है चेंज किया जा सकता है, किसके द्वारा स्टूडेंट्स, या तो टेम्परेचर के द्वारा, टेम्परेचर देकर, या फिर इसका क्या करके प्रेशर देकर, प्रेशर से। स्टूडेंट्स टेम्परेचर देने का मतलब ये हुआ कि या तो टेम्परेचर को क्या करिए थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए, टेम्परेचर को क्या करिए या तो इंक्रीज कर दीजिए या फिर क्या कर दीजिए डिक्रीज कर दीजिए। स्टूडेंट्स इसमें हमारा जो है टेम्परेचर वाला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए स्टूडेंट्स इसमें हम लोग टेम्परेचर के द्वारा ही पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेम्परेचर के द्वारा कैसे स्टेट ऑफ मैटर को क्या किया जाता है चेंज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स चलिए अब देखते हैं कैसे स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग क्या करते हैं चेंज कर सकते हैं। देखिए किसके द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा, और टेम्परेचर को क्या करेंगे या तो इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे, या तो इंक्रीज करिए या फिर डिक्रीज करिए। देखिए टेम्परेचर को या फिर इंक्रीज करके या फिर डिक्रीज करके क्या कर सकते हैं हम लोग इसके स्टेट ऑफ मैटर को क्या करते हैं चेंज कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट देखिए आपने देखा होगा कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, 3 फॉर्म में होता है, यानी कि 3 होते हैं स्टेट ऑफ मैटर। पहला क्या होता है सॉलिड, सबसे पहले रुकिए इसको ऐसे लिखते हैं, एक ही चार्ट में क्या होगा सबको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए यहां पे लिखते हैं सॉलिड, यहां लिखते हैं लिक्विड, और यहां लिखते हैं क्या गैस। क्या लिखते हैं गैस, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है 3 स्टेट होते हैं। जैसे देखिए मैं क्या करूं इसको, देखिए अब यहां पे क्या है इसके स्टेट को हमें चेंज करना है, स्टेट को चेंज करने को उसकी अवस्था को क्या करना है बदलना है। देखिए कैसे बदला जा सकता है, देखिए सॉलिड को अगर क्या करना है हमें लिक्विड में बदलना है, यानी कि इसका स्टेट क्या होगा सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, स्टेट क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। और मैंने बताया कि या तो टेम्परेचर के द्वारा फिर प्रेशर के द्वारा क्या करना है एक स्टेट चेंज होता है। तो सॉलिड से अगर लिक्विड बन रहा है, क्या हो रहा है सॉलिड से अगर लिक्विड बन रहा है, यानी कि जैसे मान लीजिए मैं क्या करूं यहाँ पे एक आइस लेता हूं, यहाँ किनारे ले लीजिए, मान लीजिए मैं एक आइस लेता हूं, ठीक है। आइस किस फॉर्म में होता है सॉलिड के फॉर्म में, आइस सॉलिड के फॉर्म में होता है, उसको क्या करना है लिक्विड बनाना है, यानी कि क्या करना है वाटर बनाना है। मान लीजिए वाटर के फॉर्म में वो क्या होगा बनेगा वाटर बनेगा, और वाटर से वो क्या करेगा मान लीजिए इसको क्या करना है गैस बनाना है, यानी कि वाष्प गैस बनेगा। ये क्या एक आइस है, इसको वाटर में बदलना है और वाटर से क्या होना है गैस में बदलना है।
तो देखिए यानी कि इसकी अवस्थाएं क्या हो रही है, चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बदल रहा है। जैसे देखिए स्टूडेंट, सॉलिड से लिक्विड यानी कि इसकी स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो स्टूडेंट्स सॉलिड से लिक्विड चेंज करने के लिए अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा, सॉलिड पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी आग देंगे, हीट हीट करेंगे, टेम्परेचर क्या होगी, इंक्रीज होगी। टेम्परेचर क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिसके कारण क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा। सॉलिड क्या होगा, लिक्विड में बदल जाएगा, जिसको स्टूडेंट इसका हम लोग नाम देते हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट। हिंदी में इसको बोलते हैं गलना। यानी कि बर्फ क्या हो रहा है, गल रहा है लिक्विड में। यानी कि हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हो वह तापमान जिस पर क्या होता है, कोई सॉलिड लिक्विड यानी कि कोई ठोस क्या होता है, द्रव में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं, गलनांक बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, हमने इंक्रीज किया, मैंने आग जलाया सॉलिड में, या फिर वो क्या किए, अगर गर्म किए किसी सॉलिड को तो क्या होगा, सॉलिड क्या होगा, लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक, और इसने क्या किया, अपनी सॉलिड स्टेट को क्या किया, लिक्विड में बदल दिया। ठीक, जब इसने लिक्विड में बदल दिया स्टूडेंट, तो लिक्विड में बदलने के बाद अगर फिर इसकी स्टेट को क्या करना है, हमें चेंज करना है। अगर स्टेट को हमें चेंज करना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर फिर और थोड़ा अधिक आग दो, अधिक एनर्जी दो, अधिक उष्मा दो, अधिक हीट दो, क्या करोगे, तो फिर लिक्विड क्या होगा। आपने अगर देखा होगा, अगर घर में आप जो भी लोग चावल बनाए हो, अगर चावल आप बनाते हैं तो जिस पतीली का आप लोग यूज करते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर जिस ढक्कन को आप रखते हैं तो क्या होता है, उसका जब जब चावल बनाते हैं नीचे से हीट देते हैं, उसको गैस से नीचे से जब हीट देते हैं तो क्या होता है, उस ढक्कन के ऊपर क्या होता है, उसके जो जो गर्म है, जो पानी जो है वो क्या करता है, वाष्प बन के क्या होता है, उसपे बूंदा बूंदा का रूप ले लेता है उस पे। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्म करने पे वो क्या कर रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है। तो क्या होता है, लिक्विड जब गर्म करते हैं, लिक्विड से वो गैस बन के ही ना ऊपर जाके ढक्कन पे जाता है, ढक्कन पे। तो पहले लिक्विड में था, पानी जो था वो लिक्विड में था, और चावल क्या होता है, गर्म होकर उसी बनता है, और पानी क्या होता है, पूरा जल जाता है, और जलने के बाद वो क्या करता है, वाष्प बना लेता है। जब वाष्प बनाता है तो क्या होगा, उसकी स्टेट क्या होगी, चेंज हो गई। जैसे वो क्या हुआ, जैसे हम उसको गर्म देते हैं, आग देते हैं, वो क्या होता है, लिक्विड जो है वाष्प बन जाता है। यानी कि जब लिक्विड इसमें वाष्प बन गया तो स्टूडेंट लिक्विड क्या होगा, गैस बन गया। तो स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं स्टूडेंट क्वथनांक। यहां पर इसका हिंदी लिख लीजिए, क्या होता है, गलनांक। क्या होता है, गलनांक बोलते हैं हिंदी में। और यहां पे क्या होता है, जब एक क्या होता है, लिक्विड क्या है, गैस मतलब है, पानी बॉयल हो रहा है, इससे ठीक है, थोड़ा सा आप लोग लिख सकते हैं इसको क्या, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। या फिर इसको हम लोग एक नाम और दे सकते हैं, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन यानी कि वाष्प बन रहा है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, क्वथनांक। क्या बोलते हैं, क्वथनांक। तो स्टूडेंट्स ये क्या हुआ, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करके किया, क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, यानी कि क्या किया, यहाँ पे हीट दिया। तो हीट देने के बाद सॉलिड और लिक्विड में बदल गया, और लिक्विड क्या हुआ, गैस में बदल गया। जब लिक्विड गैस में बदल गया तो आपने टेम्परेचर को हाई इंक्रीज कर लिया, यानी कि हीट दिया, यानी टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया। जब टेम्परेचर को आपने इंक्रीज कर दिया तो इतने चेंजिंग आ गया, यानी कि चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर में क्या हो गए, चेंज आ गए। तो आपने इंक्रीज से समझ लिया। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तब क्या होगा। हाँ लेकिन स्टूडेंट्स इसको पढ़ने से पहले, डिक्रीज पढ़ने से पहले एक ऐसा भी होता है, देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो सॉलिड है डायरेक्ट बना लेता है गैस। क्या करता है, डायरेक्ट गैस बना लेता है। तो देखिए सॉलिड अगर लिक्विड बनाया तो इसके लिए आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं, क्या इसको एग्जांपल भी मान सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं क्या, आइस को वाटर बना दिया, यानी कि सॉलिड क्या लिक्विड बन गया। अगर लिक्विड को गैस बना दिया तो यानी कि क्या हो गया, पानी को मैंने वाष्प बना दिया, इवेपोरेट कर दिया, तब क्या हो गया, वो
सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने कहा था कि सॉलिड क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट गैस बन जाता है। इसने आपने पढ़ लिया सॉलिड लिक्विड यानी कि मेल्टिंग पॉइंट गलनांक, लिक्विड क्या होगा गैस बदल गया बॉइलिंग पॉइंट या फिर इवेपोरेशन यानी कि क्वथनांक। ठीक है, अब ऐसा होता है कि सॉलिड कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट गैस बन जाता है। तो स्टूडेंट्स जब सॉलिड क्या होगा डायरेक्ट गैस बन जाएगा तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन स्टूडेंट्स इसको हिंदी के लिए, हिंदी मीडियम वाले इसको बोलते हैं हिंदी में ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। और इंग्लिश वाले सब्लिमेशन। यानी कि क्या होता है सॉलिड क्या होता है गैस बन जाता है। ठीक, और क्या उसको क्या बोलते हैं ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट एग्जांपल लेते हैं, घर में आप लोग सुबह पूजा करते हैं, कैंपर जलाते हैं। कैंपर यानी कि कपूर, कपूर जला के क्या करते हैं आरती करते होंगे। तो आपने देखा होगा कि जैसे उसको माचिस से जला के क्या करते हैं, आप उसको उसमें जलाते हैं और जैसे जैसे पूजा करते जाते हैं वो डायरेक्ट क्या होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता जाता है। क्या होता है गैस बनता जाता है। या फिर एक आता है नेपथेलीन। नेपथेलीन, नेपथेलीन आपने देखा होगा, जो अगर आप किसी बॉक्स में क्या करते हैं कई दिनों के लिए कपड़े को रख देते हैं और कपड़े को रख के क्या करते हैं नेपथेलीन को उस कपड़े में क्या करते हैं, उसके टुकड़े को नेपथेलीन आता है जिसको आपने देखा भी होगा कि कपड़े में रखा होगा, रखे होंगे तो 6 महीने बाद अगर उस बॉक्स को आप खोलेंगे तो देखेंगे जो उसका सॉलिड होता है गैस बन के उड़ चुका रहता है और कपड़ा एकदम मस्त सुगंधित महकता है। क्या होता है महकता है। और वो क्या होता है सॉलिड से लिक्विड, सॉरी सॉलिड से क्या होता है डायरेक्ट गैस बन चुका होता है जिसको नेपथेलीन कहते हैं। उदाहरण में एक नेपथेलीन लिख सकते हैं एग्जांपल में, बहुत सारे होते हैं बट आपके सामने जो दिखाई देता है उसको देख लीजिए। सुबह आप लोग पूजा करते हैं कपूर और एक दूसरा क्या था उसी के तरह का नेपथेलीन भी दिखाई देता है जो भी क्या होता है डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाता है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं टेंपरेचर को इंक्रीज नहीं अब डिक्रीज करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अब टेंपरेचर को क्या किया हम लोग इंक्रीज किया है तो यहाँ पे आग देना पड़ा है यानी कि हीट बढ़ानी पड़ी है। अब इसको हम लोग डिक्रीज करेंगे यानी कि क्या करेंगे टेंपरेचर को कम करेंगे। कम करेंगे यानी कि अब क्या करेंगे उसको कूल करेंगे। पहले हीट दे रहे थे अब कूल करेंगे। डिक्रीज का मतलब क्या हो उसको कूल करना और इंक्रीज मतलब हीट करना। तो हिट किए तो क्या होगा सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, जिसको आपने समझ लिया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सब्लिमेशन। अब कभी-कभी स्टूडेंट ऐसा होता है कि अब हम लोग को क्या करना है यहां से हिट नहीं करना है, इसलिए इसको क्या करते हैं अग्नि देवता को यहां से हटाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गैस क्या है, गैस लिक्विड में बदल जाएगा। क्या होगा गैस लिक्विड में बदल जाएगा। एग्जांपल लेते हैं सिर्फ वही, फिर से वही लेते हैं। जैसे चावल आप बनाते हैं उसका वाष्प क्या होता है ढक्कन पे जाके बूंदा का रूप ले लेता है। तो क्या हुआ जब पहले वाष्प बन के गया है ना और वाष्प से क्या हो गया है वो बूंदे के रूप में यानी कि लिक्विड के फॉर्म में आ गया है। और जैसे ही बर्तन को आप बनाते हैं और लिक्विड का फॉर्म जो है लिक्विड के फॉर्म में क्या होता है गिरने लगता है। गिरने लगता है तो क्या हो गया इसको गैस से जब लिक्विड बन गया इसको हम लोग नाम देते हैं क्या कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में संघनन। क्या बोलते हैं संघनन। समझ लिए गैस से क्या हो गया लिक्विड हो गया। अब लिक्विड से क्या होगा सॉलिड बनेगा। गर्मियों के दिनों में जब बहुत ज्यादा गर्मी होने लगती है तो आप लोग फ्रीज खोजने लगते हैं या फिर फ्रीज होता है तो उसको फ्रीज में ले जाके क्या करते हैं पानी को डाल देते हैं। ठीक फ्रीज को पानी में डाल देते हैं तो स्टूडेंट्स देखिए अभी तक हमारा जो शुगर का पार्टिकल है अभी तक मिला नहीं है, अभी तक मिल रहा है लेकिन ये शरबत बन के रेडी है। चलिए देखते हैं लिक्विड क्या हो गया सॉलिड में अगर बदलता है तो आप लोग क्या करते हैं गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं आपको ठंडा ठंडा पानी चाहिए जिसके कारण क्या करते हैं आप लोग लिक्विड को क्या करते हैं बर्फ बना देते हैं कि कई दिनों तक या फिर कुछ देर तक वो पानी क्या रहेगा ठंडा रहेगा अगर बर्फ आप डाल देते हैं तो स्टूडेंट्स आप लिक्विड को क्या करते हैं सॉलिड बनाते हैं किसके द्वारा फ्रीज के द्वारा। जब फ्रीज के द्वारा आप बनाते हैं तो उसको इंग्लिश में नाम दिया जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि आप उसको क्या कर रहे हैं फ्रीज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं
फ्रीजिंग पॉइंट। हिंदी में आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं जमना। क्या होता है, जमा। क्या होता है, जम जाता है, क्या पानी क्या होता है, बर्फ बन जाता है। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, जमना लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड बना मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड से गैस बना बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया सब्लिमेशन। ठीक, अब क्या होगा, गैस से अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो गैस से लिक्विड बन गया कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड बन गया यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। एग्जांपल आपने लिया, आइस से वाटर बनाए मेल्टिंग पॉइंट, वेल्टिंग वाटर से गैस बना दिए बॉइलिंग पॉइंट, और क्या किए, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना दिए यानी कि सब्लिमेशन। उदाहरण में एग्जांपल में मैंने आपको कैम्फर बताया है और नेफ्थेलिन बताया है। इतना आपने किया है क्या, टेम्परेचर को इंक्रीज करके। बट टेम्परेचर को आप डिक्रीज करते हो तो डिक्रीज करते हैं यानी उसको कूल करते हो। तो कूल करने के बाद जब गैस को क्या करो, ठंडा करते हो, गर्म चीज को ठंडा करते हो, तो क्या होता है, लिक्विड बन जाता है। और लिक्विड को जब ज्यादा ठंडा करते हो या फिर ठंडा करते हो तो क्या होता है, बर्फ बन जाता है, जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं गैस से लिक्विड कंडेंसेशन संघनन, और लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जमना। तो स्टूडेंट्स, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा अच्छे से। और स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो स्टूडेंट्स चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।